वत्स जी आ जाओ। जी आज प्रेस रुक जाए एक मिनट। इधर है कह रहा हो। थोड़ा ठाडू बोल लियो। हाँ ठाडू बोलते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या दादा, क्या क्या मुद्दा है, किस चीज़ को लेकर? देखिए आज की प्रेस सारे साथी इसलिए बुलाया। आपने देखा आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, ये एक घोषणा साबित हुआ। आपने देखा कि पूरा सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा किसी भी विधायक को मंत्री बनाने का काम नहीं किया। ये हमारे दोनों क्षेत्र के लिए, चाहे रोहतक पार्लियामेंट हो चाहे सोनीपत पार्लियामेंट हो, इसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हमारे लोगों ने बीजेपी के विधायक जिता कर नहीं भेजे? क्या हमारा इसमें ऐसा नहीं था? इस हमारे पूरे क्षेत्र के साथ बड़ा भेदभाव किया। बात करते थे ये हरियाणा एक हरियाणवी एक, लेकिन आपने देखा आज इन्होंने साबित कर दिया कि ना हरियाणा एक है ना हरियाणवी एक है। इन्होंने एक पहले जातिवाद की राजनीति की, कहीं धर्म की बात की, आज इन्हें क्षेत्रवाद की भी अगर कहीं आपने देखा उसका भी आज पोल खोलने का इन्हें काम किया। और यहाँ रोहतक और सोनीपत लोकसभा के लोग बड़े इस बात के लिए रोष भी है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से विशेष पूर्व करके चर्चा भी की कि विधायक जी ये बात करा करते सबके साथ सबके विश्वास की बात, लेकिन इन्होंने देख साबित कर दिया कि सबका साथ और अपना विकास का इन्होंने आज इस बात को साबित करने का काम किया। कैसे कह सकते सर? नहीं देखो भाई, क्या पूरे सोनीपत लोकसभा की अगर हम बात करें, 9 विधानसभा यहाँ है, रोहतक लोकसभा में भी इनके क्या यहाँ हमारी बहन जो गन्नौर से बन रही उनको बनाने का कोई हक नहीं था। या मोहन लाल बड़ौली भी यहाँ से बीजेपी के विधायक थे हमारे लोकसभा से, उनके साथ ऐसा न्याय क्यों किया? फिर अगर रोहतक की बात करो तो रोहतक लोकसभा का भी लक्ष्मण जी यादव थे, उनको भी विधायक नहीं बनाया और मंत्री नहीं बनाया। भाई इसके लिए क्यों नहीं इस बात को उठाएं कि हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर यहाँ से मंत्री बनता, कोई भी मंत्री बनता हमारे लोकसभा से, उससे हमारे क्षेत्र को फायदा होता, कुछ न कुछ लोगों का फायदा होता और हमारे इस क्षेत्र का विकास भी होता। लेकिन इस हमारे क्षेत्र के साथ ये विकास नहीं करना चाहते, सब हर बात में इन्होंने पिछड़ाने का काम किया, और ये आपके सामने है। विधायक जी, लोकसभा के उम्मीदवार कब तक घोषित हो सकते हैं? आचार संहिता लग गई है, किस कैंडिडेट के कांग्रेस यहाँ पर देख रही है? क्या जातीय समीकरण भी अब की बार कांग्रेस लेकर चलेगी? देखिए लोकसभा के जो आपने बात करेगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1-2 बैठक हो भी गई है, और बहुत जल्दी कैंडिडेट भी आपके सामने आएगा। और सबसे पहले सभी प्रेस के साथी सब आपने को पता भी चलेगा। लेकिन मैं तो इस बात से संबित हो, जो चर्चा पार की बात करें वो हरियाणा से डरे हुए हैं। 4 लोकसभा यहाँ तब तक इन्होंने क्लियर नहीं की, और जितनी और लोकसभा है इन्होंने 6 क्लियर करी। इन्हें भाई बहुत बुरा आपने देखा घमासान मचा हुआ है। और यहाँ भी मैं अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूँ तो 10 की 10 9 लोकसभा कांग्रेस और एक हमारा गठबंधन, 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जीतने का काम करें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई उनकी जगह चुनाव लड़ेगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? कि ऐसा कुछ नहीं है। रोहतक लोकसभा से हमारे इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसद और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लाडले और बड़े मेहनती और मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ही इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात में कोई किसी तरह का संशय नहीं है, और इसमें आपने किंतु परंतु करने की भी जरूरत नहीं। और उन्होंने तो लोकसभा का इलेक्शन तैयार चालू करके हर रोज़ आप देखो, वो तो इलेक्शन हो चाहे ना हो, रूटीन में लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस विधायकों को अब की बार लोकसभा उम्मीदवारी में उतार सकती है, कहीं ना कहीं आपका भी नाम हुड्डा के साथ नज़दीक होने में है, क्या आप भी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हो? नहीं देखिए ये जो फैसला है ये हमारा जो नेतृत्व है अपने देश का, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयभान जी हैं, ये निर्णय दोनों ने लेना है, उनका फैसला है। वो जिसने कहेंगे वो इलेक्शन लड़ेगा। तैयारी किस तरह की? अच्छी तैयारी है, हम तो तैयार हैं। लोकसभा के लिए हम तो लोकसभा ही के, हम तो विधानसभा के लिए भी तैयार हैं। हम तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आए देश सरकार के खिलाफ, और आपने देखा जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो बीजेपी के बहुत सारे
मंत्री थे, विधायक थे, जेजेपी का ठगबंधन था, मुख्यमंत्री था, उन्होंने कहा था भाई विश्वास की कहाँ जरूरत पड़ेगी। आपने देखा उसके 15 दिन के बाद बीजेपी ने खुद विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा चेहरा बदला, लेकिन चेहरा बदलने से काम नहीं चलता। कांग्रेस की कब तक हो जाएंगी टिकटें अनाउंस आपके हिसाब से? कब तक, मतलब 10 दिन लग सकते हैं या 15 दिन? बहुत जल्दी होगी। मैं डेट तो फिक्स नहीं कर सकता, ये फैसला नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का है, वो करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी कांग्रेस के सभी कैंडिडेट 10 की 10 लोकसभा, 9 की 9 लोकसभा के बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। क्या अभी कोई गठबंधन भी होने वाला है? इंडिया गठबंधन को लेकर राजकुमार सैनी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सोनीपत से वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि मैं मिल चुका हूँ। बाबरिया से भी मुलाकात हुई है आज। देखिए क्या उनको जो आपने सवाल किया वो मेरे दायरे का सवाल भी नहीं है। ये बात तो प्रधान जी, उदयभान जी या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा इस बात के बारे में। इंडिया गठबंधन हो जाता है, उम्मीदवार आते हैं, क्या फिर क्या रहेगा? आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? कहीं ना कहीं फिर एक राजकुमार सैनी उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर कर रहा है। देखिए आप तो आगे का अनुमान लगा रहे हो, आगे का कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तय है कि सोनीपत लोकसभा हो चाहे और 900 लोकसभा हो, सब पे कांग्रेस की जीत होगी और बहुत बड़ी जीत। अगर मैं सोनीपत की बात करूँ, मैं सोनीपत लोकसभा का बड़ौदा हल्का से हूँ। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से सोनीपत लोकसभा कांग्रेस जीतने जा रही है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। सभी की एक नज़र है, एक ही चेहरा है। देखो निशाना हाथ का और चेहरा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का। इसमें कोई शक नहीं, कोई कैंडिडेट हो, सब जी जान लगा के मेहनत करके कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने का। जब बीजेपी कहीं ना कहीं एक भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं, पूरा करने की इनकी ना तो तमन्ना थी, ना मनसा थी, ना इन्होंने इस बात के लिए घोषणा की कि हम ये काम करेंगे। एक लोभा होने वादे थे, अब तो इनका आखिरी बजट सत्र भी आ गया। इनसे झूठी ना को सरकार आज तक प्रदेश में ना, और मुख्यमंत्री की भी अपनी जबान नहीं। मुख्यमंत्री की घोषणा थी, ना किसी मंत्री की ना और किसी की। मुख्यमंत्री अपनी जबान से फिरा। बहुत बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन संवैधानिक पद है। ऐसा इन्होंने, आप काम की बात कर रहे हो, मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव मंत्री पद में भी करा। मैं मंत्री क्यों नहीं बनाया हमारे सोनीपत लोकसभा से, रोहतक लोकसभा से? आप छोड़ दो बड़ौदा हल्का के काम, ये तो झूठे साबित हो ही लिए। लेकिन आज सबसे बड़ा विश्वासघात सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा के साथ। आज अनिल विज ने आज फिर जो है कोई शपथ समारोह में नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? नहीं, अनिल विज का बयान था परसों। अगर ना मेरे से किसी ने कॉन्टैक्ट किया, ना मेरे को मनाया, ना मेरे से कोई बात पूछेगी, वो आज साबित भी होगी। अनिल विज से कोई बात ही नहीं करेगी, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो जो चाहे। लेकिन मैं तो अपनी बात रखूँगा, मेरे क्षेत्र की बात रखूँगा, मेरे लोकसभा की बात रखूँगा। मेरे इस हरियाणा प्रदेश के जो 2 लोकसभा हैं, जो हमारे लोकसभा क्षेत्रवाद की जिन्होंने आरोप लगाते थे, उन्होंने साबित कर दिया अगर क्षेत्रवाद की कोई राजनीति करता है वो बीजेपी पार्टी। विधायक जी, एमपी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोनीपत से सांसद रमेश कोसी। देखो भाई, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये सब रमेश कोसी। उसमें